कुछ जीएसटी के हवाले से टेक्निकल चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो जीएसटी के हवाले से डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्वेश्चन आते रहते हैं। हम उनकी तरफ से इसकी परसेंटेज को लेकर डिफरेंट चीज़ों को लेकर तो या वो कंपेयर करते हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारी जगहों पे आपको नॉलेज होता है, बहुत सारी जगहों पे आपके पास नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से आपके पास जो भी आपसे बात कर रहा होता है या आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है तो आप सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। तो मैं यहाँ पे इस वेबिनार के अंदर जिसकी जो भी इश्यूज हैं, मामला हैं, उन तमाम इश्यूज को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, जीएसटी से रिलेटेड भी। और इसके साथ साथ ये है कि लाइव आपके सामने अकाउंट अपना लॉगिन करके उसके ऊपर भी आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करूंगा। और आफ्टर दैट इन तमाम चीज़ों के आपके लिए कुछ अच्छी अपडेट्स भी हैं, उनकी तरफ इंशाल्लाह जो है वो हम आएंगे। सबसे पहले मैं इस प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। मौसम भाई मुझे बताएंगे स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है तो कहेंगे एक बार आप मुझे बता दें या ग्रुप के अंदर कोई मैसेज कर दे। नहीं सामने अभी शेयर नहीं हुई स्क्रीन। एक मिनट जी जी सामने स्क्रीन भी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली चीज़ें इस तरह के हैं, सम टाइम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो कि नॉर्मल सी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, लेकिन चूंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ख़ास तौर पे इतने ज़्यादा जो है वो उनको नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से उनको जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो है वो मुश्किलात आ रही होती हैं, या क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, या टेक्निकल चीज़ों को लेकर कहीं पर फंस जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। और जो छोटी छोटी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके भी जो ओवरऑल अभी तक मार्केट के अंदर से हमें रिसीव हुए हैं पिछले, इंशाल्लाह आपकी इस वेबिनार के अंदर इंशाल्लाह जो है वो क्लियर होगी। यहाँ पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हाउ टू कैलकुलेट एपीआर। जो एपीआर होता है, इसको हम एपीआर हम किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये देख लें कि ये एनुअल परसेंटेज ऑफ रिटर्न को हम एपीआर कहते हैं। कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, या जितने भी आपने स्टेकिंग की हुई है या जीएसटी की होल्डिंग की हुई है, उसके ऊपर आपको जो सालाना 1% ऑफ रिटर्न मिलती है, जो कि होती तो वो सालाना है, जो आपको वहां पर शो हो रही होती है, ईयरली होती है, लेकिन वो डेली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट के अंदर आपको रिसीव हो रही होती है, और उसको जो है वो आप उसी तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट किस तरह से होता है, इस चीज को थोड़ा हम पिक्चराइज करके जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कि यहाँ पे आप देखें, पहली जो है वो लेफ्ट साइड पे के 7 जो है वो 100% इसका प्राइस जो है वो ग्रोथ किया है पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर। तो इंक्रीज होगी इसकी प्राइस, और प्राइस किस बेस पे इंक्रीज होती है, जब इसकी मार्केट के अंदर बाइंग ज्यादा होती है। डेफिनेटली जितनी ज्यादा बाइंग होगी उतनी ज्यादा इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, और जब इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो इसके ऊपर जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो एपीआर इसका जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और उतना ही ज्यादा जो है कम होता जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट जो है वो वर्क करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक हफ्ता जो है बहुत अच्छी जो है वो इसकी बाइंग हुई है, और नेक्स्ट एक हफ्ता इसकी बाइंग अच्छी नहीं हुई, या उसके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो मार्केट के अंदर उसकी डिमांड नहीं बनती, तो उस वीक क्या होगा कि इसका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली किसी भी स्टेकिंग सिस्टम के अंदर जहां पर आप इसके अंदर एपीआर ले रहे होते हैं, उसके अंदर ऐसा ही सीन होता है कि जब उसकी डिमांड मार्केट के अंदर जितनी ज्यादा बढ़ रही होती है, तो वो डिमांड बेसिकली क्या करती है कि उसकी प्राइस को इंक्रीज करती है। जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, उसके ऊपर जो आपको ओनली स्टेकिंग के ऊपर या होल्ड करने के ऊपर जो बेनिफिट मिल रहे होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट जो है वो दूसरी तरफ से मिल रहा होता है। जो आपकी इनिशियल अमाउंट ये वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह इसके दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे तो पिछले अगर हम 2-3 दिन की बात करें तो उसके अंदर इसकी प्राइस जो इंक्रीज की है वो 100% इंक्रीज की है। डेफिनेटली बहुत सारे हमारे पुराने यूजर थे, बीके वाले, मेटाफिक्स वाले, उन्होंने इसके अंदर जब ये लॉन्च हुआ तो उन्होंने एकदम से ओल्ड यूजर थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लेके
जिसके बाद इसकी प्राइस एकदम से जो है वो शूट की और इसका APR जो है वो डाउन साइड पे आ गया। अब इसकी 100% अगर इसकी पिछली 2-3 दिन के अंदर प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल इंक्रीज हुई है, तो इसका जो APR है वो ये वेबिनार में रेडी कर रहा था तो मैंने देखा 41% इसका जो है वो APR जो है वो ऊपर चला गया है। यानी कि अब जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो आपको APR 41% के हिसाब से आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस ग्रोथ जो है वो मजीद इंक्रीज होती है या ऊपर नहीं जाती तो इसका APR डेफिनेटली जो है वो ऊपर जाता रहेगा। और जितने इसका APR होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो आज की डेट में अगर आपको APR फॉर एग्जांपल यहाँ पे नजर आ रहा है 51%, तो इसका मतलब है कि 51% जो आपको APR आ रहा है इसको आप डिवाइड करेंगे डेली बेसिस के ऊपर तो उतना प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर, क्योंकि ईयरली यानी कि 365 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो उतना प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर डेली बेसिस पे आ रहा होगा, जो भी आपने स्टेकिंग की हुई है या जितनी आपने इसकी होल्डिंग की हुई है। अब यहाँ पर ये सीन है कि क्योंकि अभी हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 दिन के अंदर इतने आउटस्टैंडिंग इसके जो है वो रिजल्ट सामने आए हैं। अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर जो चीजें आगे होने जा रही है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर इसका नॉर्मली APR जो है वो इसी तरह इंक्रीज होता रहता है और वो 60, 80, 100, 120, 140, 50 जहां तक भी मूव करता है, तो वो आपको डेली बेसिस पे जिस दिन जो APR आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है उसको आप सिंपल जो है वो, क्योंकि वो एनुअल मिलना होता है, उसके ऊपर आप उसको डिवाइड करते हैं डेली के ऊपर, तो वो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होती है वो आपको डेली बेसिस पे रिसीव हो रही होती है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे के जो है वो अपोजिट जाती हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मार्केट के अंदर जितनी ज्यादा सप्लाई होती है और उसके साथ साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम सप्लाई होगी तो उसकी हाई डिमांड होगी, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम सप्लाई होती है और मैक्सिमम सप्लाई के साथ उसकी डिमांड भी मार्केट के अंदर जो है वो ज्यादा होती है, तो उसका जो APR है वो डेफिनेटली गिरेगा, डाउन होगा और वो कम आएगा। इसी तरह अगर इसकी सप्लाई जो है वो लो होती है और उसकी डिमांड भी लो हो जाती है। सप्लाई से मुराद यहाँ पर क्या है कि अभी 1 बिलियन की अगर इसकी फॉर एग्जांपल टोटल सप्लाई है उसमें से 20% सप्लाई मार्केट के अंदर कंपनी सोल्ड करना चाहती है। जितने भी इसके जो है वो इन्वेस्टर हैं जो इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं GST की, उनको सेल करना चाह रही है GST, तो वो जो 20% है वो बेसिकली बन रहा है 200 मिलियन। ठीक है, जब तक वो सप्लाई मार्केट के अंदर है तो इसका मतलब है डिमांड आती रहेगी तो कंपनी उसको मार्केट के अंदर जो है वो सेल आउट करती रहेगी। और जब इसकी सप्लाई कम हो जाती है और उसके साथ साथ इसकी डिमांड भी कम हो जाती है तो डेफिनेटली इसका APR जो है वो इंक्रीज कर देगा। इसके अंदर तीसरी कंडीशन क्या है कि फॉर एग्जांपल इसकी सप्लाई जो है वो तो मार्केट के अंदर ज्यादा ही रहती है, यानी कि हम मान लेते हैं कि 10% जो है वो कंपनी इसको सेल आउट कर पाती है, बाकी जो है वो कंपनी के पास उसी तरह GST जो है वो बैकएंड पे पड़ा हुआ है। लेकिन मार्केट के अंदर इसकी डिमांड जो है वो कम हो गई है, लो डिमांड के ऊपर ये चला गया है, इसके अंदर ज्यादा बाइंग नहीं हो रही, तो उस कंडीशन के अंदर भी इसकी जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह इसके अंदर जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि अगर इसकी सप्लाई भी कम हो जाती है और लेकिन इसकी डिमांड जो है वो उसी तरह से ज्यादा रहती है, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसकी जो प्राइस है जो अभी 600-700% इंक्रीज हुई है, ये इसी तरह जो है वो मल्टीप्लाई होती रहेगी, ये इसी तरह जो है वो इंक्रीज करती रहेगी। ये बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर इसका प्राइस और इसकी जो APR है वो डिसाइड होती है। ठीक है, अभी करंट जिस सिचुएशन के अंदर हम खड़े हुए हैं उसके अंदर क्या है कि हमारे पास मार्केट के अंदर डिमांड भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है और हमारी सप्लाई भी जो है वो इसके अंदर मैक्सिमम है। अब इसकी क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर पहली कंडीशन के ऊपर हम आ जाते हैं, इसके अंदर हाई डिमांड थी, जब ये लॉन्च हुआ तो इसका APR जो है वो लो कंडीशन में चला गया। अब इसके अंदर क्या है कि इसकी जो सप्लाई है वो तो मैक्सिमम है, लेकिन इसकी डिमांड चूंकि नॉर्मल रूटीन के ऊपर आ गई है तीसरी कंडीशन के ऊपर, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है नीचे, तो इसकी APR जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो ये बेसिकली इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, बाकी इसकी कोई फिक्स कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती। जितने भी मार्केट के अंदर जो है वो स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होते हैं या यील्ड फार्मिंग के लिए जितने भी टोकन्स या कॉइन्स अवेलेबल होते हैं, किसी के अंदर कोई फिक्स चीज नहीं होती। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों तरफ से जो इसके अंदर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी हम तीसरी कंडीशन, एक और कंडीशन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि आज की डेट में इसकी जो प्राइस है वो चली गई है $7 के ऊपर 1 GST की, या जो है वो $8 के ऊपर चली गई है।
कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अब तो प्राइस इसकी बहुत ज्यादा ऊपर चले डिसाइड करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आज एक न्यू इन्वेस्टर हूं, मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि भाई 800% तो पहले इंक्रीज हो गया है, क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं इसका प्राइस नीचे आने से मुझे लॉस ना हो जाए, तो उसके ऊपर सिंपल जो एपीआर होता है वो बेसिकली यही काम करता है। अगर आप नॉर्मल मार्केट के अंदर जाके स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कॉइन बाय करके रख लिया, वो चाहे कोई भी कॉइन है, हर कॉइन मतलब अप एंड डाउन आता है, एक टाइम के अंदर उसका पीक लेवल आता है, एक टाइम में वो अपनी क्रैशिंग पॉइंट की तरफ जो है वो जाता है। आपने एक कॉइन को बाय किया और उसको बाय करने के बाद आपने होल्ड कर लिया, अगर उसका प्राइस ऊपर चला जाता है देन तो वेरी वेल, आपने उसके अंदर प्रॉफिट उठा लिया। अगर उसका प्राइस जो है वो डाउन आ जाता है, तो जब तक उसका प्राइस अगले 6 महीने अगर ऊपर नहीं जाता, जिस तरह के पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बूम आया है, तो यहाँ पर तो बहुत सारी मतलब के जो कम्युनिटी है वो इसके अंदर इन हो रही है, अप एंड डाउन के अंदर निकाल रही है, समटाइम लॉस भी कर रही है, समटाइम प्रॉफिट भी कर रही है, और दोनों कंडीशंस हैं, हर जगह पे यही चीज देखने को मिल रही है। अगर हम इसी तरह पीछे चले जाए पिछले मतलब के पिछले पूरे एक साल को अगर हम डिस्कस करें, तो उसके अंदर मार्केट जो है वो बिल्कुल अपने क्रैशिंग पॉइंट की तरफ थी, यानी कि हर रोज जो थी वो मार्केट क्रैश हो रही थी, मार्केट नीचे जा रही थी। जिस तरह आपको पता है कि बीटीसी भी जो नीचे से है वो $7,000-8,000 से जो है उसने बूम पकड़ा है। इसी तरह किसी भी अगर हम करेंसी को उठा के देखते हैं, इस टाइम क्रिप्टो के अंदर जितनी भी करेंसीज है वो अपने पीक लेवल के ऊपर खड़ी हुई है। हो सकता है कि ये इसके अंदर 100% कंफर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं होती, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा मार्केट जो है वो दोबारा पंप हो या ऊपर जाए, लेकिन उसके बाद जो क्रिप्टो मार्केट का साइकिल है, या किसी भी हम कमोडिटीज का, फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, किसी भी चीज को उठा के देखते हैं, उसका जो साइकिल होता है वो इसी तरह चलता है। यानी कि एक टाइम में मार्केट के अंदर प्राइसेस ऊपर जाते हैं, 2-3-4-5 महीने ऊपर रहते हैं, और उसके बाद जब वो गिरना शुरू होते हैं तो वो फिर क्रैश होते हैं, फिर वो अगले 5-6 महीने जो है वो नीचे रहते हैं। इन 5-6 महीनों के अंदर जिन लोगों ने बाइंग की होती है और वो अपने प्राइस को नहीं पकड़ पाते, फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपने $1 से बाय की, अब उसकी प्राइस जो है वो 90 सेंट पे आ गई है, आप इस होप से बैठे हैं कि ये दोबारा $1 के ऊपर जाएगी, तो आप इसको सेल आउट करके मार्केट से बाहर निकलेंगे, या 80 सेंट पे आ गई, 70 सेंट पे आ गई, आप अगर उसको उसी टाइम सेल आउट कर देते हैं तो आपको सीधा सीधा 30%, 20%, 10% का नुकसान है उसके अंदर। अगर आप उस लॉस से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी अमाउंट को होल्ड करना पड़ेगा उतने टाइम के लिए जब उसकी प्राइस नहीं हो जाती। सेम लाइक यही गोल्ड के अंदर होता है, यही क्रूड ऑयल के अंदर होता है, यही व्हीट के अंदर होता है, यही शुगर के अंदर होता है, हर मार्केट का यही फार्मूला है। किसी टाइम उसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाती है, किसी टाइम उसकी प्राइस मार्केट तो करेंसी की मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बेसिकली लोगों की जितनी बड़ी यहाँ पे आप यूँ समझ लें कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़ी वेल्स इसके अंदर जो है वो बैठी हुई हैं, तो वो एक टाइम पे नीचे से जाके मार्केट को उठाती हैं, और वहां से जब प्राइस मार्केट के अंदर ऊपर चले जाते हैं, और जिस तरह की अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो हर दूसरा बंदा आपको यही कहता नजर आएगा जिसको क्रिप्टो का जो है वो शायद 1 महीना पहले, 2 महीना पहले इसका जो है वो नॉलेज हुआ है, वो इसके अंदर आपको इन होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ इस जान के अंदर के पीछे जो है वो 2-3 महीने से प्राइस इसके ऊपर आती जा रही है, शायद आगे भी इसी तरह जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। एक बड़ी सिंपल सी मैं आपको इस मार्केट के अंदर बात बता देता हूँ, ये चीजें सारी तो इंशाल्लाह हम जब फॉरेक्स की स्टार्ट करेंगे लाइव ट्रेडिंग या क्रिप्टो की, तो उसके अंदर तो हम ये डिस्कस किया करेंगे, लेकिन आज के दिन के अंदर मैं वैसे इससे रिलेटेड थोड़ा सा बात हो रही है तो बता देता हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर आपको, क्योंकि ये एक हवा होती है पूरी मार्केट के अंदर, हम तो पिछले 7 साल से मार्केट के अंदर जो है वो यही चीज देख रहे हैं कि जब भी जो छोटा इन्वेस्टर होता है, जो छोटा बायर होता है, छोटे बायर को, छोटा बायर से मुराद ये कि अगर $50,000 से भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो छोटा बायर ही कहलाएगा इस मार्केट का, क्योंकि ये बिलियन ऑफ डॉलर की, इवन के ट्रिलियन ऑफ डॉलर की मार्केट बन चुकी है। इसके अंदर जो बड़े वॉल्यूम के साथ जो ग्रुप्स ट्रेड करते हैं वही इसके अंदर बड़े बायर कहलाते हैं। जितना इसके अंदर जो है वो छोटा बायर है इस मार्केट का, जब इस तरह का सिनेरियो मार्केट के अंदर नजर आ रहा हो, हर कोई आपको जो है वो स्माइल करता हुआ नजर आ रहा है, आपको खुश नजर आ रहा है, और मार्केट के अंदर जो है वो बस ये सोच रहा है कि बाय कर लिया जाए, यहाँ से खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, क्योंकि एक पूरा पीछे जो है वो एक स्टोरी है, उसके 3 महीने की प्राइस ऊपर जा रहे हैं। जब इसके अंदर छोटा बायर जो है वो आपको
मतलब कि जो है वो बाय करता हुआ ज्यादा नजर आए या ज्यादा खुश नजर आए, तो इसका सिंपल मतलब ये है, ये तो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये मार्केट का फंडा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि बड़े लेवल पे बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े वो इसी तरह जब प्राइस गिर रहे होते हैं नीचे, प्राइस नीचे आ रहे होते हैं, और छोटा जो इसका बायर होता है वो रो रहा होता है, या वो नेगेटिव न्यूज़ अपडेट्स इस तरह की, तो उस टाइम वो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन उस टाइम वही बड़ा जो बायर है वो बाइंग की तैयारी कर रहा होता है। तो याद रखें, ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट मार्केट के अंदर चलती है। लेकिन इस स्टेकिंग के अंदर, ये इस एपीआर के अंदर जो सबसे आउटक्लास चीज और मजेदार चीज है वो ये है कि अगर एक जीएसटी आपने जो है वो बाय किया और उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल नीचे आ जाती है, मान लो कि 20% 30% जो है वो प्राइस की क्रैश हो गई, अगर आप उसके अंदर से निकलना चाहते हैं, लॉकिंग पीरियड एंड है, तो मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और अगर आप होल्ड करते हैं क्योंकि वन टाइम लॉकिंग पीरियड है, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, आप उसको रखें ना रखें, जब चाहे उसको निकालना चाहे वो आपके ऊपर होगा। तो इसके अंदर क्या सीन होता है कि अगर आप उसको होल्ड करके रखते हैं तो डेफिनेटली जो आपको एपीआर मिल रहा है, एटलीस्ट उस एपीआर से आपका लॉस जो है वो कवर हो जाता है। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स मार्केट के अंदर मौजूद है। एक ऐसा मतलब कि कॉइन है जो $30 पे ट्रेड होता है आज से 3 महीने पहले, और उसके बाद वो उसका प्राइस आ जाता है $10 पे। तो 3 महीनों के अंदर, अब 3 महीने तो प्राइस ऊपर नहीं गया, अब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल $1 लाख की किसी की उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा, इवन के जो है वो 60-70% उसका बैलेंस, अगर वो सिर्फ बैठ के होल्ड कर लेता है, उसको वो सेलिंग करता है, तो जो उसको एपीआर मिल रहा है वो एपीआर उसके लॉस को जो है वो कवर कर देता है। तो ये जितने ऐसे कॉइन्स या टोकन्स होते हैं, चाहे उसके अंदर जीएसटी की हम बात करें, तो एपीआर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो यही होता है कि अगर आपको किसी जगह पे जो है वो लॉस हो रहा है प्राइस गिरने की वजह से, आप उसको सिंपल होल्ड कर ले, लेकिन उसके ऊपर जो एपीआर आता जा रहा है वो एपीआर आपके उस लॉस को कवर कर देता है, और उतने टाइम के अंदर अगर प्राइस दोबारा रिकवर हो जाता है तो फिर डेफिनेटली वो एपीआर आपका प्योर जो है वो प्रॉफिट हो जाता है। उम्मीद है कि यहाँ से आपको काफी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी इस एपीआर की कि किस तरह से कैलकुलेट होता है और कैसे मार्केट के अंदर ये चीज चलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे जबरदस्त न्यूज जो है वो ये है कि गुड न्यूज फॉर ऑल जीएसटी होल्डर्स, हमारे वो तमाम जीएसटी होल्डर्स जो बीके के थे, खास तौर पे जिन्होंने जीएसटी के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर गए, और डेफिनेटली उस टाइम जिस तरह के जब आपने इसके अंदर स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीजों का जो है वो आइडिया नहीं था जो आगे जाके हुई, लेकिन फिर भी आपने कंपनी के एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जिसके ऊपर आपको फ्यूचर के अंदर पता नहीं था कि क्या होना है, ठीक है, लेकिन आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो ऐसे तमाम जीएसटी होल्डर्स को मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है कि जीएसटी सप्लाई विल कट डाउन इन मार्जिन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। कंपनी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर के अंदर 14 और 15 अक्टूबर को कंपनी अपनी जो है वो इंशाल्लाह एक्सचेंज जो है वो लॉन्च करने जा रही है, और उस एक्सचेंज के अंदर कंपनी फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग देने जा रही है। उस फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग का जो जीएसटी होल्डर्स हैं उनको डायरेक्टली क्या बेनिफिट होगा उसकी तरफ आते हैं। मैंने यहाँ पर एक बात की थी कि जब सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं होगी, ठीक है, सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं होगी अगर, और उसके बाद मार्केट के अंदर डेफिनेटली डिमांड होती है या नहीं होती, यानी कि डिमांड होएगी तो इसका प्राइस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अगर डिमांड नहीं होगी तो इसका एपीआर इंक्रीज करेगा। लेकिन जब पीछे से सप्लाई ही नहीं होगी, सप्लाई हम उसको कहते हैं कि कंपनी के पास देने के लिए, क्योंकि ये सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना बाहर आता जाएगा कंपनी उसको देती जाएगी, ये 200 मिलियन फिक्स है, ठीक है। अगर सप्लाई कंपनी जो है वो सारी की सारी उठा के मार्जिन फ्यूचर ट्रेडिंग में डाल देगी तो कंपनी ट्रेडिंग की तरफ मूव कर जाएगी, और जो जीएसटी होल्डर हैं उनका ऑटोमेटिकली अगर कोई लेने आएगा भी तो जो जीएसटी होल्डर है वो अपनी मर्जी के प्राइस के ऊपर एक तो इसको सेल करेंगे, अगर उनसे कोई नहीं बाय करता तो उनके करके उसको विड्रा करके जो है वो आज आपको दिखाऊंगा। अगर
इसकी जो है वो फॉर एग्जांपल इसका न्यू बायर नहीं आता, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो जीएसपी होल्डर है इनका एपीआर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। फिर ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको सेल आउट करना चाहें या उसको रखना चाहें, क्योंकि जो भी टाइम पीरियड के लिए आपने लॉक किया है उस टाइम पीरियड के बाद आपके ऊपर है कि आप उसको सेल कर दें या उसको जो है वो आप अपने पास होल्ड करें। जितना जबरदस्त एपीआर आपको मिल रहा होगा, जो कि अगले मंथ से इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप यही कोशिश करेंगे कि इसको आप होल्ड करके रखें और इसके ऊपर जो बेनिफिट आता जा रहा है उसको आप साथ साथ जो है वो कैश करवाते जाएं। अब इसके अंदर होने क्या जा रहा है, कंपनी इसको किस तरह से जो है वो यूज करने जा रही है, उसको सिंपल तरीके से अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करूं तो ये है कि जो जीएसटी के अंदर कंपनी मिनिमम लेवरेज देने जा रही है वो 1.100 की देने जा रही है, और इसकी मैक्सिमम लेवरेज जो है वो 1.1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। वो डिमांड के ऊपर होगा कि जिसकी जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से उसको लेवरेज मिलेगी और उसके साथ वो ट्रेड कर सकेगा। इस टाइम मार्केट के अंदर अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ लग जाएगी कि इस टाइम फॉरेक्स के अंदर अगर हम गोल्ड की प्राइस देखें, यानी कि गोल्ड आप न्यूज़पेपर के अंदर भी देखते हैं कि वहां पर एक गोल्ड के पर औंस का रेट आ रहा होता है, डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा होता है, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड इस जगह पे चला गया, इस जगह पे चला गया, इस तरह की न्यूज़ भी आप सुन रहे होते हैं। तो जो इंटरनेशनल मार्केट का फॉर एग्जांपल आज की करंट रेट की अगर मैं बात करूं तो वो $1793 का जो है वो एक गोल्ड का पर औंस है, ठीक है। अब फॉरेक्स के अंदर आपको पता है कि फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स की ट्रेडिंग जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप $50 से भी ट्रेडिंग करते होते हैं, आप $100 से भी ट्रेडिंग करते हैं, आप $1000 से भी ट्रेडिंग करते हैं। हर चीज $100 है ऑलमोस्ट कि आप जो किस तरह $50 के साथ यहाँ पर जो प्राइस तो पूरी औसत की आ रही है। ये इसी तरह अगर आप रूम की बात करें तो फिक्स है $50 पर बैरल चल रहा है के अंदर। इस तरह अगर आप यूरो में ट्रेड करते हैं, पाउंड में ट्रेड करते हैं, ये किसी ऐसी चीज में करते हैं तो उसका पूरा होता है 1000 का 100 कि आपको एक साथ